बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर एंड स्वीट यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको इसी तरह से हंसता मुस्कुराता खुश और आबाद रखे। तो जी आज मैं आपके साथ रेसिपी शेयर कर रही हूँ। ये बहुत ही मज़े के जो है गुड़ वाले चावल हैं और सर्दियाँ हैं और ये चावल ना बने, ये कैसे हो सकता है? तो ये सर्दियों की जो है जी स्पेशल रेसिपी है और मैं आपको इसको बहुत आसान तरीके से बनाना बताऊँगी और बताऊँगी कि किस तरह से अपने चावलों को जो है आपके चावल अच्छे बन सकते हैं, जुड़ेंगे नहीं और वो जो पप्पा शप्पा सा बन जाता है चावलों का, वो भी नहीं बनेगा बिल्कुल भी। तो मैंने लिया जी तकरीबन आधा किलो गुड़, इसको हम डालेंगे। 1 कप मैंने पानी का लिया था और आधा किलो मैंने गुड़ लिया था और अब हम इसकी बनाएंगे चाशनी। और आपने बस जी इस बात का ध्यान रखना है कि गुड़ आपका जो है ना वो वाइट कलर का नहीं होना चाहिए, वो उसमें होते हैं केमिकल्स वगैरह, उससे केमिकल की मदद से उसको साफ़ किया जाता है। तो आपने गुड़ जब भी लेना है आपने डार्क वाला गुड़ लेना है। और ये देखिए जी यहाँ ये हमारी चाशनी बन के रेडी हो गई है और चाशनी को आपने जी स्ट्रेनर के साथ जो चाय की छन्नी होती है ना उसके साथ छान लेना है, ठीक है जी। उसके बाद मैंने लिए थे हाफ़ के जी के करीब चावल। चावलों को आपने कर लेना है बॉयल, जिस तरह बिरयानी के लिए चावल राइस करते हैं ना, बॉयल करते हैं, उस तरह से आपने इनको बॉयल कर लेना है। पानी को आपने अच्छे तरीके से गर्म कर लेना है पहले। उसके बाद आपने इसके अंदर चावल जो डालने हैं और चावल आपने जो जब भी बनाएं, जो उनसे भी चावल बनाए ना, आपने उनको आधा घंटा के लिए ज़रूर भिगोना है, फिर ही आपके चावल जो हैं अच्छे बनेंगे। और अगर आप सेला चावल इसके लिए इस्तेमाल कर रही हैं तो उसको आपने तकरीबन 1 से 2 घंटे आपने भिगोना है चावलों को, वरना वो रबड़ की तरह बनते हैं चावल, फिर वो अच्छे नहीं बनते। तो ये जी हम इनको चावलों को बॉयल करेंगे और गुड़ को मैंने जो है चाशनी बनाने के बाद अच्छे तरीके से छान के रख लिया था उसमें, क्योंकि वो होते हैं टिंके वगैरह होते हैं। तो छानने के बाद भी आपने उसको रख देना ताकि जो उसके अंदर मिट्टी है, कोई डस्ट वगैरह, वो नीचे बैठ जाए। ये देखिए यहाँ हमारे चावल आपने तकरीबन जो है ना अपने जो कुक करने हैं वो तकरीबन आपने 95% तक कुक करने हैं। सेम वही प्रोसीजर है जो हम बिरयानी के लिए जैसे करते हैं ना, वैसे ही आपने इनको कुक करना है, पूरा कुक नहीं करना है। अब जी हम लेंगे एक देगची में घी तकरीबन मैंने लिया 1 चम्मच के करीब। और देखिए मैं आपको कितनी आसान तरीके से जो है चावल बनाना बता रही हूँ। आप भी इस तरीके से जल्दी से जब भी मीठा खाने को दिल चाहे तो आप ये राइस बनाकर खाएँ। बहुत मज़े के गुड़ वाले चावल बने थे और बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुए थे और टेस्ट उनका ऐसा था जैसे हम शादियों में देख के चावल खाते हैं ना गुड़ वाले, वैसे सेम वही टेस्ट था इन चावलों का। और लुक वाइज भी बहुत अच्छे थे, माशाल्लाह से बहुत यमी बने थे। तो यहाँ हम घी को कर लेंगे गरम। घी को अच्छी तरह आपने पहले गरम कर लेना है। ठंडे घी में आपने कोई भी चीज़ नहीं डालनी, ठीक है जी। और अब जो इसमें ख़ास चीज़ें जानी है जिससे इसकी और भी ज़्यादा जो है वो टेस्ट बढ़ता है। छोटी इलायची ली थी मैंने 5 से 6 अदद, लौंग लिए थे 5 से 6 अदद और बादियान का फूल मुझे पूरा नहीं मिला था, मैंने तोड़ तोड़ के वो पीसेस में डाला है। और ये जी एक ख़ास इसका इंग्रेडिएंट है सौंफ। ये मैंने 2 टेबलस्पून सौंफ ली थी, वो मैं इसमें डाल दूँगी। इन चीज़ों को हम करेंगे फ्राई और इस टाइम इसकी इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी ना, मैं आपको बता नहीं सकती। ये जी अब हम डाल दी इसमें किशमिश, बादाम, नारियल की गरी जो होती है वो। बादाम मैंने भिगो के उनके छिलके उतार लिए थे और देखें कितनी खूबसूरत ये सब चीज़ें लग रही हैं। अब मैं इसमें डालूँगी चाशनी जो मैंने गुड़ की तैयार की थी, वो मैं थोड़ी थोड़ी करके डालूँगी ताकि नीचे जो उसकी मिट्टी है वो बैठ जाए। ये देखें जी अब हमने चाशनी भी डाल दिया और कितनी खूबसूरत ये लग रही है इस टाइम तमाम मेवे शेवे और ये साथ गुड़ की चाशनी। और अब हम इसमें डालेंगे अपने चावल जो कि हमने 95% तक कुक किए हुए हैं, ठीक है जी। तो ये गए चावल इसके अंदर। और अब आपने चावलों में जो एक काम और करना है वो ये करना है कि आपने ना चावलों में चम्मच बड़े प्यार से, बड़े आहिस्ता तरीके से इनको मिक्स करते रहना है। और फ्लेम आपने रखना है मीडियम, हाई फ्लेम पे नहीं इनको पकाना आपने, अब वरना ये टूट जाएंगे। और ये देखिए चावलों पे चम्मच आपने इस तरह से नहीं हिलाना जैसे हम नॉर्मल चावलों में करती हैं ना बिरयानी में या और किसी चीज़ में। आपने बस इनको नीचे से लाना है और ऊपर इस तरह से चेंज करते जाना है। ये देखिए आराम आराम से, ताकि ये गुड़ की चाशनी के साथ अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए। और पानी आपने तकरीबन का इतना ये चाशनी को ड्राई कर लेना, जिस तरह हम चावलों को दम लगाते हैं ना उस टाइम पे जो कंडीशन आ जाती है ना, बबल से आ जाते हैं बीच में, जब वो कंडीशन आएगी तब आपने इसको दम पे रख देना है। तो अभी हम ये देखें हम इसको चेंज करते जा रहे हैं और आप इनका भी कलर देखिएगा कितने खूबसूरत इसके ऊपर कलर आया था बन के।
कितने ये लुक वाइज तो अच्छे थे ये और खाने में भी बहुत टेस्टी बने थे। तो जनाब आपने मेरी रेसिपी को लाजमी ट्राई करना है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जल्दी जल्दी से जाके वीडियो फुल वॉच किया करें, प्लीज़ सपोर्ट करें ताकि जल्दी से जो है मैं आपके लिए और भी अच्छी अच्छी रेसिपी लेकर आऊँ। ये देखें जी, इस टाइम पे आपने चावलों को दम लगा देना है। जब हमारी तमाम चाशनी का जो पानी है वो ड्राई हो गया, बिल्कुल थोड़ा सा पानी रह गया, अब हमें इसको तवा मैंने पहले गर्म किया हुआ था। तो ये देखिए जी हमारे चावल बनके रेडी हो गए हैं। थैंक यू सो फॉर वॉचिंग। कल फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।